सभी साथियों को नमस्कार। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस क्लास में अपन टॉप मोस्ट 10 प्रश्न लेने वाले हैं जो अधिकांशतः गलत होते हैं और थोड़े से समझने के दृष्टिकोण से हार्ड भी होते हैं। तो ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में आते हैं और यही ज़्यादातर जो परीक्षार्थी होते हैं उनके गलत होते हैं। तो आपको भी चेक कर लेना है कि इनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने, निम्न में से कौन मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन बी है मूल्यांकन, ऑप्शन सी में है शिक्षण अनुभव, ऑप्शन डी में है अधिगम अनुभव, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो मूल्यांकन के त्रिकोण में मतलब 3 इसमें शामिल है, एक शामिल नहीं है, मूल्यांकन का एक भाग नहीं है मूल्यांकन की प्रक्रिया का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षण अनुभव। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा एक मूल्यांकन का प्रकार नहीं होता है? ऑप्शन ए मानक, ऑप्शन बी निर्माणात्मक, ऑप्शन सी योगात्मक, ऑप्शन डी CCE और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो निर्माणात्मक, योगात्मक और CCE का मतलब सतत मूल्यांकन की बात कर रही है। ठीक है, तो ये तो तीनों जो मूल्यांकन के प्रकार है, ऑप्शन ए में लिख रखा मानक, ये कोई मूल्यांकन का प्रकार नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षण को कहते हैं। मतलब है परीक्षा है और परीक्षा में मूल्यांकन में स्थायित्व रहता है, तो ये मूल्यांकन का कौन सा गुण है? ऑप्शन ए है वैधता, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ए में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वसनीयता। ऐसे परीक्षण को क्या कहते हैं? विश्वसनीय कहते हैं, जिसके मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है चौथा, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए ये एक मानकीकृत परीक्षण है, ऑप्शन बी छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य से कैसा प्रदर्शन किया, ऑप्शन सी कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंड पर आधारित है, ऑप्शन डी में है छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो है छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है, ये आदर्श संदर्भित परीक्षण में नहीं किया जाता है ना। मानदंडों से तुलना कभी भी नहीं की जाती है छात्र के मूल्यांकन की, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके, है ना। समायोजन के द्वारा किसको संतुष्ट कर सकेंगे अपन? ऑप्शन ए दूसरों को, ऑप्शन बी प्रेरकों को, ऑप्शन सी उद्देश्यों को, ऑप्शन डी आवश्यकताओं को और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी आवश्यकताओं को। समायोजन के द्वारा, एडजस्टमेंट के द्वारा अपन अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको संतुष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? एक तो अप्रत्यक्ष समायोजन होता है और एक प्रत्यक्ष समायोजन होता है। तो प्रत्यक्ष समायोजन का कौन सा एक तरीका है? ऑप्शन ए प्रक्षेपण, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी प्रतिगमन, ऑप्शन डी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ये एक प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है, बल्कि प्रक्षेपण है, दमन है, प्रतिगमन है, ये अप्रत्यक्ष समायोजन की विधियां हैं। अगला है आपके सातवां क्वेश्चन, बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो ये तो मनोवैज्ञानिक का कथन है, तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है वेस्लर, ऑप्शन बी में है जेनसन, ऑप्शन सी में गुडेनफ, ऑप्शन डी में अल्फ्रेड बिने और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो कथन है वो जेनसन का है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
अगला प्रश्न है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? मतलब ये किस प्रकार की प्रतिरक्षा युक्ति है? मतलब कुछ लोगों का कहना है कि जब बच्चों को गुस्सा आता है ना, तो वो अपने से बड़ों पर अपना गुस्सा तो उतार नहीं पाएंगे, है ना। घर में जब उनको डांटते हैं तो वे क्या कि खेलने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं और तब तक घर में नहीं आते जब तक कि उनको पहले जैसा अच्छा महसूस नहीं होता है। तो ये किस प्रकार की प्रतिरक्षा युक्ति है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में प्रक्षेपण दे रखा है, ऑप्शन बी में विस्थापन दे रखा है, ऑप्शन सी में प्रतिक्रिया निर्माण है, ऑप्शन डी में उदात्तीकरण है, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, विस्थापन, है ना, विस्थापन होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि है ऑप्शन ए वातावरण के साथ संयोजन की क्षमता, ऑप्शन बी सीखने की क्षमता, ऑप्शन सी अमूर्त चिंतन की क्षमता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता भी होती है, सीखने की भी क्षमता होती है और अमूर्त चिंतन करने की क्षमता भी होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है ना, व्यवहारिक बुद्धि जो जनरल जो व्यवहार में काम में लेता है, मूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी में अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी में संज्ञानात्मक योग्यता, ऑप्शन डी में सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मूर्त बुद्धि। दैनिक जीवन में व्यवहारिक बुद्धि के तौर पर मूर्त बुद्धि को परिभाषित किया जाता है ना, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मूर्त बुद्धि हो जाएगा। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर टॉप 10 क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।